Hello everyone, today we're going to start with a new topic that is comparison of fractions. Alright, comparison of fractions. So last क्लास में हमने पढ़ा था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में. तब मैंने बताया था आपको कि लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में जब कंपैरिजन एडिशन सब्ट्रैक्शन किनका होता है, सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस का होता है. ठीक है. और अगर अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है हमें, तो उनको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. सबसे थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और अनलाइक में डिफरेंट. तो पहले लाइक फ्रैक्शन की कंपैरिजन चेक कर लेते हैं. लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं कि कैसे होता है. जैसे फर्स्ट है 7/8 एंड 7/8 एंड 17/8. ठीक है. इसमें मुझे बताना है कि कंपैरिजन में कि कौन सा बड़ा है. ठीक है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है. तो 8 एंड 8 ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन से, डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर कंपेयर करना है. तो 7 एंड 17 में कौन बड़ा हो गया, 17. सो आवर आंसर इज 17/8. हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं. कंपेरिजन में असेंडिंग डिसेंडिंग भी आ जाते हैं. सो असेंडिंग भी कर लेते हैं. अरेंज the following in ascending order. एग्जाम्पल में है 8/3, 16/3, 2/3 और 11/3. ठीक है. मुझे इनको असेंडिंग में अरेंज करना है. अगर असेंडिंग में अरेंज करना है तो मतलब छोटे से बड़ा. ठीक है. डिनोमिनेटर सबका सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब क्या है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करने बेटा. तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा होगा, 2/3. सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2/3. ठीक है, ये सबसे छोटा होगा. फिर 2/3 के बाद में सबसे बड़ा कौन सा है, 8. सो 8/3. देन क्या आ जाएगा, 11 या 16, 11. सो 11/3. एंड अब क्या आ जाएगा लास्ट में, 16/3. सो लाइक फ्रैक्शन अगर गिवन है और हमें कंपेयर करना है, सो इट्स वेरी सिंपल. हमें सिर्फ क्या कंपेयर करना है, कंपेयर न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेंगे बेटा. ठीक है. एक और लास्ट देख लेते हैं डिसेंडिंग का. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और आपके पास में क्वेश्चन में क्या है, 25/11, 19/11, 3/11, 4/11 और 64/11. ठीक है. इनको हमें कंपेयर करना है. तो डिसेंडिंग में करना है, मतलब बड़े से छोटा. सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 64/11. सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 64/11. उसके बाद में छोटा नंबर कौन सा है, 25. सो नेक्स्ट आ जाएगा 25/11. नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 19. 3 4 में कौन बड़ा है, 19. सो 19/11. हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस में. फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3 या 4, 4/11 एंड देन 3/11 एंड दैट्स आवर आंसर. सो लाइक फ्रैक्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग कंपेरिजन ऐसे होता है. ठीक है. अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट क्या करना है, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है. फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शंस, कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शंस. एंड देन स्टेप 2 कंपेयर न्यूमरेटर्स, कंपेयर न्यूमरेटर्स. क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर तो अपन सेम कर देंगे ना, लाइक फ्रैक्शन करते ही डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. ठीक है. सो एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा थोड़ा पहले, फिर उसके बाद में हार्ड क्वेश्चंस करेंगे थोड़े. ठीक है ना. तो ये चीज़ क्लियर है लाइक फ्रैक्शंस में. तो अब अनलाइक की बात करते हैं. ठीक है. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. बहुत इजी सा एग्जाम्पल ले रहे हैं. जैसे 1/2 एंड 2/3.
3, इनमें कौन बड़ा है? 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है? तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। मैं इनको दो अलग अलग जगह लिख लेती हूँ, एक 1/2 इधर लिख लेते हैं, एक 2/3 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम लिया 2,3 का, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहने दिया, 3 1 1। सो आर आंसर विल बी, एलसीएम विल बी 2 3 जा 6। अब मुझे यहाँ पे भी 6 बनाना है, डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, ठीक है। अच्छा, मेरे को 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 3 से। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। इधर 2/3 है, अब 3 को अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। तो अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इधर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब बताओ कि 3/6 बड़ा है कि 4/6 बड़ा है? 4/6 बड़ा है। सो आवर आंसर इज 1/2 इज लेस देन 2/3। समझ में आया ये थोड़ा बहुत? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा का ऐसा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कंपेयर कंपेयर 3/4 एंड 5/12, ठीक है। 3/4 या 5/12 में से कौन बड़ा है? सिंपली हमें क्या याद रखना है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है? बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो 3/4 ऐसे यहाँ लिख लिया और 5/12 यहाँ लिख लिया। अब 4 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 4 यहाँ 12। तो पहले 2 से गया तो 2 6, फिर 2 से गया 1 3, फिर 3 से गया 1 1, तो 3 2 से 6, 6 2 जा 12। तो मेरा एलसीएम किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। तो मुझे यहाँ पे भी 12 बनाना है, यहाँ पे भी 12 बनाना है, ठीक है। तो 3/4 को, ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 है? 3 से। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ठीक है। इधर 12 को 12 ही रहने देना है, तो क्या करना है? इंटू 1, या फिर आप कुछ करो ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मेरे को तो एलसीएम 12 ही चाहिए, डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, तो 5/12। अब बताओ, डिनोमिनेटर सेम होगा ना 12 12, अब क्या कंपेयर करना है? सिर्फ न्यूमरेटर। तो 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9/12 विल बी आवर आंसर। ये समझ में आया आपको? ठीक है। एक और करते हैं ऐसा का ऐसा लास्ट, फिर उसके बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग पे चलेंगे बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 कंपेयर 5/8 एंड 7/12, ठीक है। तो सबसे पहले 8 एंड 12 का एलसीएम लेना है। 5/8 को यहाँ लिख दिया मैंने और 7/12 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 9/12 है ना, इसको ऐसे लिख के आना 3/4, 9/12 की जगह 3/4 और 5/12 की जगह 5/12। इसको यहाँ पे से थोड़ा सा यहाँ पे लिख के आ जाना वापस से वही नंबर, ये तो इक्विवेलेंट है ना, मेन नंबर तो ये रहा, तो मेन नंबर नीचे लिख के आना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे ही ट्राई करते हैं, एलसीएम भी सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, क्या लेना है? एलसीएम लेना है। सो 8 एंड 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। पहले 2 से गया 4 6, फिर 2 से गया 2 3, फिर 2 से गया 1 3, फिर 3 1 1। सो ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। सो माई एलसीएम इज 24। सो मुझे 8 को 24 बनाना है। 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये दिस विल बिकम 15/24। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। अब 12 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 जा 14, 12 2 जा 24। अब बताओ कि एलसीएम तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब सिर्फ क्या कंपेयर करना है? न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 15 और 14 में से कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15/24 इज आवर आंसर। अब इसको वापस से इस फॉर्म में लिख के आ जाते हैं। 15/24 को किसको लिखा था? 5/8 को,
और इधर 14/24 किसको लिखा था, 7/12 को, तो 7/12 यहाँ आ जाएगा 15, तो ये 5/8 बड़ा हो जाएगा 7/12 से, एंड दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये अगर दो नंबर को कंपेयर करना है तो इजीली हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग की। ठीक है, सो अब अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग की। ठीक है, सो आप फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज 3/4, 5/6, 7/9, 11/12 in ascending order. ठीक है, इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अनलाइक फ्रैक्शन से दिख रहे हैं, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3/4 को अलग लिख देते हैं। ठीक है, 5/6 को यहाँ, 7/9 और 11/12। ठीक है, सबको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब डिनोमिनेटर कौन से चल रहे हैं, 4, 6, 9 और 12, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले 2 से होगा तो 2, 2, 3, 9, 6, फिर 2 से होगा तो 1, 3, 9, 3, फिर 3 से होगा तो 1, 1, 3, 1, फिर 3 से 1, 1, 1, 1, एंड हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 2 से 36, सारा एलसीएम इज 36। अब मेरे को सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 36 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, डन। अब 6 को 36 बनाना है, तो 6 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में क्या करना है, 9 को 36 बनाना है, तो 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 4 से, तो 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36, डन। फिर उसके बाद में इसको 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, सो 3 11 जा 33, 12 3 जा 36। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, इसकी 27, न्यूमरेटर कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो फर्स्ट कितना आ जाएगा 27, सेकंड कौन आ जाएगा 27 से बड़ा 28, थर्ड 30 एंड फोर्थ 33। सो इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा 3/4, सो फर्स्ट विल बी 3/4, देन सेकेंड विल बी 7/9, थर्ड विल बी 5/6 and fourth will be 11/12 and that is our answer। क्या ये सब क्लियर है आपको? एक डिसेंडिंग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question is arrange in descending order। क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 1/5, 3/7, 7/10 एंड 13/28। ठीक है, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन 1/5 अलग, 3/7, 7/10 एंड 13/28। ठीक है,
अब डिनोमिनेटर में क्या क्या चल रहा है अपने, 5, 7, 10 एंड 28, ठीक है। इन सबका एलसीएम ले लेंगे अपन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब बिना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे कंपैरिजन नहीं कर सकते, और नहीं अपन करेंगे। अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम लिया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2, 5, 7, 5, 14, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अगेन 2, 5, 7, 5, 7, देन 5, दिस विल बिकम 1, 7, 1, 7, then 7, 1, 1, 1, 1. So our LCM will become 7 5 are 35, 35 2s are 70, 70 2s are 140. So LCM will be 140. तो सब डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 140 की इक्वल करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। पहले 5 देखते हैं। 5 की टेबल में 140 कितनी बार आता है, 28 टाइम्स, ठीक है। सो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से। 28 1 जा 28 एंड 28 5 जा 140, डन। फिर 7 को अगर मेरे को 140 में बनाना है तो 7 की टेबल में 140 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 जा 60 एंड 27 जा 140, अगेन डन। अब इसको 10 को क्या बनाना है, 140, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 की टेबल में 140 कितनी बार में आता है, 14 टाइम्स, तो 14 अपॉन में 14, सो 14 7 जा इज व्हाट, 7 4 जा 28, करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 98, सो दिस विल बिकम आर 98, तो 98 बाय 140। अब यहाँ पे 140 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि 28 की टेबल में कितनी बार में आता है 140, 5 टाइम्स में आता है, तो 13 5 जा 65 और 28 5 जा 140। अब अरेंज करना है डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। सो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 98, सो दिस विल बिकम आवर फर्स्ट। देन सबसे बड़ा कौन सा है, 65, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर कंपेयर करना है नॉर्मली, से 2, फिर 3 एंड देन 4, तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, 98 बाई 10 किसको लिखा है, 7 बाई 10 को, सो फर्स्ट इज 7 बाई 10, ऑलराइट। देन कौन सा आएगा, 13 बाई 28, 13 बाई 28। उसके बाद में कौन सा आएगा, 3 बाई 7, सो दिस इज 3 बाई 7, एंड नेक्स्ट ये आएगा 1 बाई 5, सो नेक्स्ट इज 1 बाई 5, एंड दैट्स इज आवर आंसर। क्या ये सब क्लियर है आपको, ओके। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाइए इजीली। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे समझने का, ओके। So our question is out of 7 by 15, 1 by 6, 2 by 3, 5 by 6, which fraction is greater than 4 by 15 and less than 7 by 12, ठीक है। हमें 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें एक पता करना है कि इन 4 में से कौन सा फ्रैक्शन 4 by 15 से तो बड़ा है और 7 by 12 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए तो हमें तो 6 को कंपेयर करना पड़ेगा ना, इन सब 6 डिजिट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो कंडीशन दे रखी होगी वो हम लगाएंगे, पर पहले ये 6 का क्या करेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सो दैट ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे, सही है। क्योंकि हमें तो 6 को कंपेयर करना है ना, वो कैसे भी कंडीशन में करना हो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले इन 6 का क्या कर लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबको पहले अलग अलग लिख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा सॉल्यूशन में, 7 by 15, तो सबसे पहले 7 by 15 लिख लिया। उसके बाद में क्या आ रहा है,
1/6, 1/6 लिख लिया, फिर 2/3 और ये क्या आ गया 5/6। इन चारों को तो मैंने यहाँ लिख लिया और इन दो को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एक तो क्या आ जाएगा 7/12 और एक क्या आ जाएगा 4/50। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन 6 के जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम किसके बराबर आएगा, पहले 15 ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 15, इसके 3, तो और इसके नेक्स्ट के 6, देन अगेन 6, ऑलराइट। और इन दोनों में क्या चल रहा है 12 एंड 15। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 2, सो 15, 3, 3, 3, 6, 15, फिर 2 लिया 15, 3, 3, 3, 3, 15, देन 3, ये दिस विल बिकम 5, 1, 1, 1, 1, 5, and then again 5, 1, 1, 1, 1, 1, and it's done. 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. So our LCM will become 60. अब मेरे को क्या करना है, सब डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। 15 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सो 7 4s are 28, 15 4s are 60, डन। उसके बाद में ये क्या आ जाएगा 60 बनाना है, सो 6 की टेबल में 60 कितनी बार आता है 10 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 10/60। फिर उसके बाद में 3 को 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, तो ऊपर नीचे 20, सो दिस विल बिकम 40/60। अगेन अब 6 को 60 बनाना है तो 6 की टेबल में 60 कितनी बार आता है 10 टाइम्स, तो 10 अपॉन में 10, सो 50/60। अब इनको करते हैं, सो 12 की टेबल में 60 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5s are 35 और 12 5s are 60। अब इसको भी 60 बनाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15 की टेबल में 60 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, तो 16/60। ठीक है, अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इससे बड़ा हो और इससे तो बड़ा, इससे क्या हो, फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 4/15 एंड लेस देन 7/12। तो इससे तो क्या हो छोटा हो और इससे क्या हो बड़ा हो। तो पहले देखते हैं 28/16, 28/60 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 40/60 इससे बड़ा हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 10/60 इससे छोटा हो जाएगा, इससे तो मुझे छोटा चाहिए, ठीक है ना, स्मॉलर चाहिए, इससे ग्रेटर चाहिए सॉरी, और इससे मुझे स्मॉलर चाहिए। तो ये तो इससे स्मॉलर हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद में 50/60 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर इज 28/60, दैट इज 7/15 एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, ठीक है बेटा। अब तो ये तो हो गए असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा ही दे दिया जाए तो कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें हमें क्या करना है कंपेयर ही करना है। तो वो कैसे करेंगे वो समझते हैं, क्लियर है। सो question is Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved less? ठीक है। अब दिख रहा है कि कंपैरिजन करना है। रमेश ने कितना सॉल्व किया 2/7 पार्ट किया किसी एक्सरसाइज का, और सीमा ने कितना सॉल्व किया 4/5। हमें कंपेयर करना है कि किसने कम सॉल्व किया।
तो कंपैरिजन में क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिख लिया। रमेश का कितना हो गया 2/7 और सीमा का कितना हो गया 4/5। क्लियर है। अब कंपेयर करने के लिए वही एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं अपन। तो 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 7 1 7 1 1। सो आवर एलसीएम इज 35। ऑलराइट। तो 7 को अगर 35 बनाना है तो 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है 5 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बिकम 5 2 10, 7 5 35। अब 5 को अगर 35 बनाए तो 5 की टेबल में 35 कितनी टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में। तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। सो 7 4 28 एंड 5 7 35। तो अब क्या पूछा है हु सॉल्व लेस, तो किसने कम सॉल्व किया। तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है। 10 28 कौन सा छोटा होगा 10 छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा होगा इससे। सो रमेश सॉल्व्ड लेस। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आप सबको। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए इजीली सब। ठीक है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है असेंडिंग डिसेंडिंग का। ठीक है। अरेंज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट रिवीजन हो जाएगा एक बार और। अरेंज 2/3 6/7 13/21 इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर सेम करना है। सो 2/3 अलग लिखा, 6/7 अलग एंड 13/21 अलग। ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो 3 7 21। सो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 3 1 7 7 7 1 1 1। सो आवर एलसीएम विल बी 21। एलसीएम इज इक्वल टू 21। क्लियर है। अब सबको 21 बनाना है डिनोमिनेटर में। तो 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है 7 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 2 14 3 7 21 एंड इट्स डन। अब उसके बाद में 7 को 21 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18/21। अब 21 को तो करना ही नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा 13/21। अब असेंडिंग में अरेंज करना है तो छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ ये वाला, सो फर्स्ट पोजीशन पे ये, फिर 14/21 सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा 13/21, सेकंड पे कौन सा आ जाएगा 2/3 और फिर उसके बाद में थर्ड में कौन सा आ जाएगा 6/7 एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया एंड दैट्स आवर आंसर।